जी साहब, जो मैं आपका नैरेटिव समझा हूँ कि शादी और एक खानदान एक इदारा है और इसमें एक सरबराह की मौजूदगी अशद ज़रूरी है। जबकि आजकल लिबरलिज़्म या फेमिनिज़्म या इस तरह के इज़्म के तहत जो एक बयानिया बन चुका है कि शादी और ख़ानदान एक बराबरी की सतह की शिराकत दारी है, और अगर इसको इसी तरह लेकर चला जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है और बिल्कुल इत्मीनान से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी एक फ़र्द को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको जो है सरबराही की हैसियत दी जाए। तो फिर यहाँ पर रिजालून कव्वामून अलन निसा की जो ताबीर है, तो उसकी क्या हैसियत, क्या मायने रह जाते हैं, या आप इस बयानियों को कैसे देखते हैं कि बराबरी की सतह पर आप शराकत दारी के तहत जो है ख़ानदान को लेके बढ़े आगे? बहुत शुक्रिया। कोई इदारा भी बराबरी की सतह पर बन ही नहीं सकता, ये बिल्कुल खिलाफ अक्ल बात है। अब तक दुनिया में जितने इदारे इंसान ने बनाए हैं उनमें से भी किसी की मिसाल नहीं है कि वो बराबरी की सतह पर बना हो। छोटे से छोटी कारोबारी कंपनी भी बनाई जाती है तो पहले ये तय किया जाता है कि ज़िम्मेदार और सरबराह कौन होगा। यानी दुनिया के अंदर कोई एक ही इदारा तो नहीं है ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है। इंसानों ने इस वक्त दुनिया में 200-250 के करीब मुल्कों में हुकूमतें कायम कर रखी। हम सब इंसान बराबर हैं, तो बराबरी की सतह पर तो नहीं मामला कर रहे हैं कितने मरातिब कायम करने पड़ते हैं, कितने इदारे बनाने पड़ते हैं। एक कोर्ट कायम करते हैं, भाई मेरा मुकदमा आ गया, इस काजी के पास चला गया, वो उसके पास चला गया, वो भी बराबर नहीं होते, एक चीफ जस्टिस का तकर्रुर करते हैं कोई नज़म नहीं कायम किया जा सकता। इसलिए बराबरी की सतह पर कोई इदारा बन ही नहीं सकता, इम्कान नहीं है। बराबरी की सतह पर सिर्फ इंतशार और अनारकी पैदा की जा सकती है। तो अल्लाह ताला जिस नातवां बच्चे को एक मर्द और औरत की आगोश में डालते हैं वो इंतशार और अनारकी के हवाले नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए अल्लाह ने जो कानून बनाया है वो कानून ये है कि इस इदारे का एक सरबराह होगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर डाली है, आखिरी दर्जे की बड़ी जिम्मेदारी। ज़मीन पर इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती, वो है कमा के लाने की जिम्मेदारी। ये उस पर डाल दी गई, वो कमा के लाएगा, उसका काम है कि वह अखराजात पूरे करे। औरत किसी कमाने या मईशत की जिद्दोजहद करने के लिए मुकल्लफ ही नहीं। मर्दी है करे, मर्दी है ना करे, मर्दी है कंट्रीब्यूट करे, मर्दी है ना करे, कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं। तो वो घर में इत्मीनान के साथ बैठकर फिल्म देखे या टेलीविज़न को मुशाहिदा फरमाए या कोई नावल पढ़े, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप बैठ जाएं और ये कहें कि ज़रा तुम जाओ और ज़िम्मेदारी उठाओ। मैंने तो औरतों से बहुत पूछा है कि आप ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं उठाता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये सोचता नहीं इंसान कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो माश की जिम्मेदारी डाल के उसको मुकर्रर किया गया है, और बच्चा किसी ऐसे गैर जिम्मेदार जोड़े की आगोश में नहीं डाला जा सकता कि जिन्होंने अपने अंदर कोई नज़म नहीं पैदा किया हो। वैसे भी डिसएग्रीमेंट अगर कोई ना कोई होगा तो उसमें कोई तो टाई ब्रेकर होना चाहिए, राइट? लाजमन, इसलिए कि एक एक कदम के ऊपर फैसले करने होते हैं। अच्छी बात यही है कि वो फैसले बाहमी एतमाद से हों, मोहब्बत से हों, एक दूसरे को समझा के हों, मशवरे से हों। लेकिन ऐसा वक्त आ जाता है कि जब आपको एक डिसीजन देना होता है, वो फिर सरबराही का होगा। तो कोई आप यानी अमेरिका जैसे मुल्क में जिसको मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है जदीद जमहूरियत और कौमी रियासत की, वहाँ पर भी आपके प्रेसिडेंट के पास बाज़ चीज़ों में वीटो का इख्तियार है। वहाँ बराबरी की सतह क्यों नहीं होती? तो ये बिल्कुल अहमकाना बात है, कोई बुनियाद नहीं है इसकी। और स्टेट के निज़ाम में अनारकी हो सकता है 10 दिन चल जाए। सवाल ये है कि एक नातवा बच्चा जिसकी परवरिश, पर्दाख्त, तरबियत, अखराजात सबको 15-20 साल तक इस जोड़े पर रहना है, उसको कैसे एक बेनज़म ख़ानदान के हवाले किया जा सकता है? ये खूबसूरत अल्फाज है महज। बराबरी क्या चीज़ होती है भाई? कहीं भी नहीं। जहाँ इदारा बनाया जाता है वहाँ लाजमन आपको एक शख्स की सरबराही कबूल करना होती है। बहुत शुक्रिया सर।